हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। एसएससी फेज 11 के थ्रू आप लोग को पता होगा जो एमईएस जेई का एक वैकेंसी आया था, उसके रिगार्डिंग इसका मैं कुछ अपडेट बताने वाला हूँ, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं जो इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो एसएससी फेज 11 एमईएस का फाइनल रिजल्ट कब तक आने का चांस है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं बार बार ये मेरे चैनल पे पूछते हैं जो क्या एमईएस ड्राइवर का हो गया या एमईएस जेई का हो गया, इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो पहले तो मैं इस वैकेंसी की बात करता हूँ। जो आपको ये देखिए, ये वैकेंसी जो एमईएस जेई के वैकेंसी है जो कि फेज 11 के थ्रू वैकेंसी आया था, जिसका पोस्ट कोड आपका कितना है NR31323, ये इसका पोस्ट कोड है। और अब मैं आपको बता दूं जो ये जो वैकेंसी आई थी ये आपका 2023 के अप्रॉक्स में वैकेंसी आई थी। इसका पीटी हुआ था, पीटी होने के बाद एक्सेप्टेड लिस्ट भी आया था। देन जाकर के ये आपका मार्च के अप्रॉक्स में आपका इसका डीवी हुआ था, मार्च के अप्रॉक्स में डीवी हुआ था। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो एमबीएस जेई में इसमें टोटल वैकेंसी आपका 300 प्लस वैकेंसी था। तो यह बात ये आती है जो क्या इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, इसका अभी कोई ऐसा जो है सो ऑफिशियली मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो इसका कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया हुआ है जो इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। और सिलेक्शन पोस्ट का कोई भी पोस्ट ले लीजिए, चाहे कोई भी रीजन का ले लीजिए, चाहे वो एनआर रीजन को या डब्ल्यूआर रीजन, कोई भी अदर रीजन रहे, इसका कोई ऐसा नोटिस नहीं आता है जो इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, इस सब का कोई आपका एक एक्सपेक्टेड डेट भी रहता है जो इस डेट में आपका फाइनल रिजल्ट एसएससी दे देगा। बट सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग ऐसा कोई अपडेट नहीं आता है। लेकिन अभी तक जैसे मुझे पता लगा है जो एनआर रीजन में जितने भी पोस्ट आया था, जो फेज 11 के थ्रू वैकेंसी आई थी, उसमें एनआर रीजन में 70% जितनी भी पोस्ट कोड आपका वैकेंसी आया था फेज 11 के थ्रू, उसमें से 70% इतनी जो वैकेंसी है जिसका एनआर रीजन फाइनल रिजल्ट दे चुका है और उसका ज्वाइनिंग भी करवा चुका है। तो एनआर रीजन अभी अपना प्रोसेस फास्ट कर रहा है, क्योंकि उसे फेज 12 का भी फेज 13 का भी अभी वैकेंसी आ गया है। तो ये सारे प्रोसेस उसको अब उसको जल्द से जल्द इसको प्रोसेस करके क्लियर करना है। तो इस हिसाब से मेरा एक फ्रेंड भी है, उससे मैंने जो कि आपका एमईएस जेई में ही सिलेक्टेड है, उससे भी मैंने पूछा था। तो एक एक्सपेक्टेड डेट ये लगाया जा रहा है जो आपका ये जुलाई का लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता होगा जो इसका डीवी आपको फरवरी से लेकर के मार्च तक इसका डीवी चला हुआ था, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो उस हिसाब से देखा जा रहा है जो इसका जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देने की संभावनाएं हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को फिल किया है तो यही एक डेट आप मान सकते हैं जो जुलाई के लास्ट वीक तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप इसका वैकेंसी का पूरा फाइनल रिजल्ट का होप रख सकते हैं, जो अगस्त तक इसका फाइनल वैकेंसी कर दिया जाएगा। और उन सारे कैंडिडेट को भी मैं बोलूंगा जो देखिए, आप इस पोस्ट में आपका जो काम था डीवी का वो आपने कर दिया, रही फाइनल रिजल्ट तो वो डिक्लेयर करेगा, वो 100% डिक्लेयर करेगा और वो जुलाई अगस्त तक डिक्लेयर कर देगा। और सेम टू सेम अभी आप देखिए ये फेज 13 में भी सेम एमईएस जेई का वैकेंसी आया है। ये वैकेंसी आपका आया है सीआर रीजन में, यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ओनली इसमें डिप्लोमा वाले जो सिविल इंजीनियरिंग से कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने इसके रिलेटेड यूट्यूब पे अपना वीडियो भी अपलोड किया, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये भी आती है जो क्या डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले क्या वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फेज 11 में ऐसा हुआ था जो डिप्लोमा हो या बीटेक हो, ये दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल किया हुआ था। लेकिन अभी तक जो है सो एसएससी ने बीटेक वाले को रिजेक्ट नहीं किया है। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है तो फेज 13 में भी जो एमईएस जेई का वैकेंसी आया हुआ है सीआर रीजन में, उसमें भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट डिप्लोमा भी है बीटेक भी है, अगर वो सिविल से है तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया और एमईएस जेई में जाने का सपना है, अगर आपने फेज 11 के थ्रू नहीं फॉर्म फिल किया कर पाया था तो फेज 13 के थ्रू फिल कर सकते हैं। उससे और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपका बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप जैसे फेज 13 में ही आप
NW रीजन में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे जो ओनली उसमें बीटेक वाले, अब डिप्लोमा नहीं उसमें मांगा गया, जिसके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, बीटेक वाले के लिए लेवल 6 का जॉब है भाई, लेवल 6 का जॉब है, और वो भी आपका सर्वेयर का जॉब है, और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आप यहाँ पे भी जा करके जो फेज 13 के थ्रू भी वैकेंसी आया हुआ है, उसके थ्रू भी आप वैकेंसी से MES JEE में जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये जो वीडियो बनाया था स्पेशली मैं उस कैंडिडेट के लिए आया था जो फेज 11 का जो वैकेंसी आया है MES JEE का, उसका रिजल्ट कब तक पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप लोग होप अपना ना खोएं, और इतना देर तक अगर वेट किए हैं तो जुलाई अगस्त तक संभावना है जो आपका 100% चांस है जो इसका फाइनल रिजल्ट कर दिया जाएगा। और आप अगर सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड या कोई सा भी एग्जाम हो, मैं NR रीजन का या कोई भी रीजन का अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल का एक एक पोस्ट का डिटेल्स में एनालिसिस करवाता हूँ, चाहे वो SSC हो गया या रेलवे हो गया। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे एक एक करके हर चीज़ का मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। थैंक यू।